हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र का पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका विषय कोड जो है 165 है और सेट ई का पेपर है। इसके लिए आप मैच कर लें। इसी प्रश्न पत्र का आप इस पूरे वीडियो में हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपका उत्तर जो होगा बी नंबर का हो जाएगा 10⁻10 मीटर, ठीक है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आवेग है वो आपकी सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, रॉकेट प्रणोदन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण। डी नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका दा नंबर का प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ठोस। पहला वाला प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। फिर ई नंबर में है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो इस्पात मतलब यहाँ पर लोहा आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। दूसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें सभी के उत्तर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का है 10⁻7, दूसरा है अभिकेंद्रीय और तीसरे में लिखा हुआ है जूल। 10.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद में आ जाएगा घटती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के आंसर थे, देख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर तीसरा आता है। तो यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो स्तंभ आ से स्तंभ बा में मैच कराना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पहली है तात्क्षणिक वेग, इसका हो जाएगा तीसरे नंबर से dx/dt। फिर दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बा नंबर का आपका दूसरे का हो जाएगा पहले से, ठीक है। फिर संवेग संरक्षण जो सा है, सा की सही जोड़ी हो जाएगी आपकी डेल पी से, ठीक है। इस प्रकार डेल पी बराबर 0 आ जाएगा। फिर दा नंबर का बलागुण जो है, दा नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी आपकी 5वें वाले से और ई नंबर की हो जाएगी आपकी 4थे वाले से। तो mv/r अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने सही जोड़ियाँ देखी। इसके बाद में आपका प्रश्न चौथा आता है, जिसमें आपके प्रश्न 4 का पहला और दूसरे का उत्तर ये रहा। ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम शुद्ध जल के तापमान के लिए आवश्यक होती है उसे कैलोरी कहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न था कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित करना था। इसके बाद दूसरा है ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये शून्यवां नियम है। बाद में देखिए, जब दो वस्तुएं अलग अलग तीसरी वस्तु के साम्य अवस्था में, ठीक है, हो तब वस्तुएं एक दूसरे के साम्य अवस्था में होती हैं। तो इस प्रकार से इसका दूसरा वाले का आंसर था। और यहाँ पर प्रश्न 4 के तीसरे का उत्तर जो है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो यहाँ पर 2 सेकंड है। इसके बाद में सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान, ठीक है, मात्रक सहित लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है, वर्ग। इस प्रकार से यहाँ पर दा का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न ई का उत्तर श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो यह होता है पॉइज, ठीक है। तो पॉइज होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, ये आप यहाँ पर देखते जाइए। कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम लिखना था। तो प्रश्न 5 का जो आपका अथवा है उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए देख सकते हैं और अपने उत्तर शीट में लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6 का उत्तर लिखा हुआ है, धारा रेखीय प्रवाह तथा विशुद्ध प्रवाह में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, देखते जाइए। धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में पहला अंतर है, यह दूसरा अंतर हो जाता है, ये तीसरा, ठीक है। इनके लिए लिख लेना है। फिर यहाँ पर ये चौथा अंतर है। प्रश्न 6 का उत्तर है ये आपका, इसके लिए देखते जाइए। प्रश्न 6 का उत्तर ये हो गया। फिर इसके बाद में आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7 का अथवा का उत्तर है। तो यहाँ पर जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की वृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का प्रश्न था, उसका उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8वां, जिसका यहाँ पर उत्तर लिखा है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम को समझाइए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके लिए उत्तर लिखा हुआ है। जब दो सदिश दिशा व परिणाम में त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उसका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यह हो जाएगा आपका इसका उत्तर। और यहाँ पर इसका चित्र बना हुआ है, ठीक है, आप देख लेंगे। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 9 का अथवा है, जिसमें आपके लिए प्रश्न दिया है ध्रुवीय घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख रहे हैं आप, पहला अंतर दिया गया है, ये दूसरा अंतर है, लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फिर प्रश्न नंबर 10 में का अथवा लिखा हुआ है, तो प्रश्न 10 में आपका दिया गया है परिगामी तरंगे तथा अग्रामी तरंगों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर परिगामी तरंगों में पहला अंतर है, ये दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, इनके लिए लिखते जाइए, ये चौथा अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप वीडियो को रोक कर लिखते जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 11वां का अथवा है, उसका आपके लिए यहाँ पर हल दिया गया है। तो सूत्र v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर इसका हल दिया गया है। ठीक है, दिया गया समीकरण है, फिर LHS लेने पर ये पूरा आपका इसी प्रश्न का उत्तर है, इसके लिए नोट करते जाइए। इसके बाद प्रश्न 15 में बिंबीय विधि से सूत्र। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रश्न 11 का अथवा का उत्तर है, बिंबीय विधि से सूत्र S बराबर 1/2 GT वर्ग की सहायता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर इसका हल दिया गया पूरा, इसके लिए भी लिख सकते हैं। इतना देख लेंगे, फिर इतना स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न नंबर 12 का अथवा का उत्तर है, शक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा बिंबीय सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका शक्ति। ठीक है, ये इसका यहाँ पर बिंबीय सूत्र है। इसका उत्तर आप लिख लेंगे। शक्ति का अन्य मात्रक है और ये बिंबीय सूत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जिसका भी हो, आदर्श गैस के लिए Cp और Cv में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये लिखा है। ठीक है, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर अपनी वीडियो को रोककर लिख लें। इसके बाद प्रश्न 16 आता है, प्रश्न 15 का ऊपर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न 16 आता है, प्रश्न 16 का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, किसी ऊंचाई से क्षैतिज मार्ग में फेंके गए पिंड की गति के मार्ग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या फिर अथवा में सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ पर वलयाकार होता है। प्रश्न 16 दिया गया है, प्रश्न 16 का उत्तर है ये, इसके लिए नोट कर लीजिए। इतना कर लें, यह चित्र है इसका, वीडियो को रोक कर देखते जाइए। ठीक है, ये उसी प्रश्न का उत्तर है यहाँ तक। इसके बाद ये आपका प्रश्न 15 का अथवा है। ठीक है, यहाँ पर ये, इसके लिए देखते जाइए। प्रश्न 16 का हो गया था, ये 17 का समतलीय वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न को मैच कर लें आप, समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। जिस भी प्रश्न में हो उसी प्रश्न का यह उत्तर है, इसके लिए आप नोट कर लेंगे। लिखते जाइए और देखते जाइए। इस प्रकार से आपके सही प्रश्नों के उत्तर का हल होता ही है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।